और आप भोले बाबा के साथ शंभू गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। अब जरा ध्यान देना, बड़ा अच्छा प्रसंग आ गया है। भोले बाबा कमी बता रहे हैं पार्वती की। आपके जीवन की कमी थी माता जी, इसीलिए तो बालू से हलवा बन नहीं रहा। कमी क्या थी? बोले त्रेता का समय था, भोले बाबा और आप बनी थी सती, और दोनों लोग पहुंचे कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। क्यों? बोले कथा सुनने के लिए। भोले बाबा ने विचार किया, कहते कहते तो बहुत दिन हो गए, क्योंकि राम कथा के प्रवर्तक हैं, राम कथा के जनक हैं भोले बाबा। रचि महेश निज मानस राखा। भोले बाबा ने ही तो कथा का निर्माण किया, राम कथा का। तो राम कथा का जो प्रवर्तक, राम कथा का प्रवक्ता, राम कथा का जनक, वो कहाँ पहुंचा? अपने ही शिष्य कुंभज ऋषि के पास। कुंभज जिन्हें अगस्त भी कहते हैं। हाँ। अब भोले बाबा के पास डिग्री मालूम कौन सी है? परम सिंधु शिव नील। भोले बाबा के विषय की डिग्री है कि भोले बाबा राम सागर के, सिंधु माने सागर हैं, राम कथा के सागर हैं भोलेनाथ। और वो गए कहाँ? शंभू गए कुंभज ऋषि पाही। भोलेनाथ कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। अच्छा, कुंभज किसे कहते हैं जरा ध्यान देना। कुंभो आत्मजा कुंभजा। कुंभ माने होता घड़ा, और जो घड़े का पुत्र होता उसे कहते कुंभज। और घड़े का पुत्र किसे मानते हो? घड़े का पुत्र होता सुराही, माने घड़ा भी नहीं, सुराही। और सुराही देखने में बड़ी बड़ी होती है, लेकिन पानी बहुत कम आता है, लेकिन शीतल बहुत होती है। ये इसका स्वभाव है। तो भोले बाबा जो राम कथा के सागर हैं, वो सुनने कहाँ पहुंचे? एक सुराही के पास कथा सुनने पहुंचे। किसी ने कहा क्या ऐसा भी होता? बोले हाँ। केवल कहना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, सुनना भी चाहिए। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई वक्ता कहीं कथा कहता है, हमें मालूम हो जाए तो माँ आज भी सुनने जाते हैं। भले मैं कितनी कथा करता हूँ, वर्ष में हजारों लोगों की संख्या में मैं भी कथा कहता हूँ, सुनाता हूँ लोगों को, लेकिन जब सुनने बैठता हूँ तो उसका आनंद अलग अलग है। भाई श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के नियम कहता है ना कि श्रोता वक्ता, जो देखो वक्ता से ज्यादा श्रोता की डिग्री बड़ी बताई गई। वो एक परिभाषा जो हम लोग चलते चलते कहते हैं ना कि जमीन में बैठने वाला जमींदार चौकी में, वो तो अलग विषय है, उसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है, आप लोगों की अपनी ईमानदारी है। लेकिन श्रोता वक्ता में श्रोता का स्थान हमेशा उच्च रहा है। क्यों? वक्ता बेचारा दुनिया का संकलन करता। ध्यान देना आप लोग, जाने कितनी किताबें, जाने कितने पुराण ग्रंथ, रामायण भागवत गीता सब पढ़ता है, और पढ़ पढ़ करके संकलन करता है। और आप लोग कहीं पढ़ने नहीं जाते, बैठे बैठे सब सुन रहे हैं, तो श्रोताओं में आनंद है ना। तो भोले बाबा ने कहा कहते कहते तो बहुत दिन हो गए, लाओ आज सुन भी लिया जाए। किससे सुना जाए? तो अपने चेला के पास गए। कुंभज से कहा अगस्त से, बेटा हमें राम कथा सुनाओ। कुंभज बोला गुरुजी क्यों परेशान किए, जैसे तैसे रोटी चल रही है, आपको हम कथा सुनाएंगे आपके सामने बैठ कर। भोले बाबा ने कहा नहीं, ये गुरु का आदेश है। तो कुंभज जी ने भी विचार किया, ऐसा होता है कि हमारे आदरणीय अग्निहोत्री जी आए आवास विकास हमको बड़ा स्नेह करते हैं। ऐसे भोले बाबा ने कहा कुंभज बेटा तुम कथा सुनाओ और मैं इन लोगों के सामने कथा कहूं। कुंभज ने भी विचार किया चलो सुनाओ गुरुजी को। क्यों? बोले अगर हम में कोई कमी होगी ना तो गुरुजी हमें कमी बताएंगे तो वो सुधार हो जाएगा। अच्छा देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, आजकल दुनिया में अच्छाई सब बता देंगे, कमी कोई नहीं बताएगा। और कमी वही बताएगा जो आपसे बहुत प्रेम करता होगा। और जब कोई हमें हमारी कमी बताए तो वो कमी नहीं बता रहा है, समझ लो ये हमारे सुधार का समय आ गया है, हमें उस कमी को सुधार लेना चाहिए जब कोई ये बात। लेकिन कुछ लोग होते क्या, उनकी अगर कमी बता दो तो उनको लगता है हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कमी बता रहा है कोई तो उस पर आप अमल करो, सुधार हो जाएगा।
तो कुंभज ऋषि ने कहा जरूर मैं कथा सुनाऊंगा। तो हम आप सब जानते हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, देखना जरा कथा का प्रसंग प्रारंभ हुआ। भोले बाबा ने तो बड़े श्रद्धा के साथ स्वीकार किया कि चलो हमारा शिष्य हमें सुना रहा है, हम सुनेंगे, हमें कथा से मतलब है, व्यक्ति से क्या मतलब है? अरे भाई कोई व्यक्ति करा रहा हो, कोई कह रहा हो, हमें इससे क्या मतलब? निमंत्रण आवे ना आवे, लेकिन हमें तो कथा के अगर प्रेमी हैं, अगर हमें कथा अच्छी लगती है तो हम कथा सुनने जाएंगे। कोई कह रहा हो, कोई आप हमारी कथा में ना हो, कोई बात नहीं, यहाँ कोई दूसरा कहे तब आओ, हम नहीं है, कोई दूसरा है तब आओ, कोई जरूरी कि एक व्यक्ति को सुनो, सबको सुनो। भोले बाबा को शांत देवों के देव महादेव शांतम नीति लोचना आराम से बैठे कथा सुने। सती को लगा कि ये चेला जो रोज आता था हमारे पैर छूता था और हमसे नीचे बैठता था, आज ये ऊपर बैठे हम नीचे बैठे। तो गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी। और सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सती ने नहीं सुनी ना, अगर सुनी होती तो बोल गोस्वामी जी लिख देते सुनी सती महेश, लेकिन ना सुनी महेश परम सुख मानी। बड़ा सुख मिल रहा कथा सुन करके। कथा हो गई, गुरुजी ने कहा बेटा चले, चेला ने कहा गुरुजी आप धन्य हो गए। गुरुजी ने कहा कुछ दक्षिणा ले लो, सुनाया है। अरे बोले गुरुजी इससे बढ़कर दक्षिणा क्या होगी, जो कमी हो वो बता दो बस, हमारा दक्षिणा हो गई। बड़ा अच्छा लगा। अब भोले बाबा जब चले तो गोस्वामी जी देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, 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 मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगी गई, चले। अब देखना जरा, और जब चले तो क्या हुआ? जब गए थे तो बात अलग थी, जब चले तो बात अलग है। जब गए थे तो गोस्वामी बाबा की लेखनी कह रही है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब जरा देखना डिग्रियां किसके पास क्या है, किसका प्रमोशन और किसका डिमोशन हो रहा है। प्रमोशन किसका हो रहा है? संग सती जग जननी भवानी। जब गए थे ना भोले बाबा, तो भोले बाबा थे केवल शंभु, और जो साथ में सती थी वो कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। 3 स्टार थे इनके पास, 3 स्टार थे।
गोस्वामी जी ने 3 स्टार दिए। और जब कथा हुई देखना, भोले बाबा गए थे केवल शंभु, शंभु में होते 2 अक्षर। अब ये प्रमोशन और डिमोशन की बात हो रही। भोले बाबा जब गए तो इनके पास केवल 2 अक्षर। एक बार त्रेता युग माही शंभु, केवल 2 अक्षर। और जो सती थी इनके पास 3 स्टार, त्रिसंग सती जग जननी भवानी 3 स्टार, 3 स्टार। भोले बाबा केवल 2 अक्षर के। कथा हुई राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश, डिग्री शुरू। भोले बाबा का प्रमोशन हो रहा, गए थे 2 अक्षर, कथा सुनी हो गए महेश 3 अक्षर हो गए। और कथा पूर्ण हुई तो स्थिति क्या हुई? भोले बाबा का प्रमोशन देखना और सती का डिमोशन। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। ईमानदारी से बताना, भोले बाबा थे 2 अक्षर, कथा सुनी 3 अक्षर, और जब चले तो 4 अक्षर, त्रिपुरा प्रमोशन हुआ। और सती जो थी जग जननी भवानी संग सती जो 3 स्टार थे। और जब चली तो केवल रह गई दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की कुमारी रह गई। सारी डिग्री छीन ले गई। क्यों? किसी ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हो, कभी 3 स्टार लगा देते हो और फिर छीन लेते हो। गोस्वामी जी ने कहा हमने स्टार लगाया था कि कोई राम के काम आ जाएगा, इसलिए हमने ऊंचे सिंहासन पे बैठाला। और जब ये राम के काम नहीं आया तो जो राम का नहीं वो किसी काम का, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो हमने छोड़ दिया। और इधर भोले बाबा कथा सुन के जब चले हैं, मन में केवल कथा का ही चिंतन चल रहा है, किसी भी प्रकार हो मेरे भगवान का दर्शन। हृदय विचारत जात हर कहीं भी दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गयो जान सब। भोले बाबा तो मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि त्रेता का समय है, मेरे भगवान श्री राम का अवतार हो गया है, हो न हो भगवान का दर्शन हो जाए। क्यों? ये आंखें बड़े दिनों से प्यासी हैं। अब भोले बाबा यही विचार कर रहे हैं, तरस रही अखियां मिल जाए राम, तरस रही अखियां मिल जाए राम।